like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी कक्षा लेके आए हैं। हमने पहली कक्षा में जान लिया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सीआई का, और ये जाना था कि एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। तो आज मैं बता रहा हूँ कि 2 वर्ष से संबंधित सीआई की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट, 2 मेथड से हम सवालों को किस प्रकार से बनाएंगे, आज ये क्लास उसी से संबंधित है। तो जब इसमें जो सीआई की कैलकुलेशन होगी 2 वर्षों से संबंधित क्वेश्चन से होगी। 2 वर्षों से संबंधित जो क्वेश्चन है उससे होगी। 2 वर्षों से संबंधित कैसे सवाल आ सकते हैं तो वो देख लेते हैं। ये बेसिक फाउंडेशन है। चैप्टर में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं सीआई चैप्टर की, ताकि हम अच्छे से सवालों को, जो बेहतरीन सवाल जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं, उसको आसानी से डील कर सकते हैं। तो 2 वर्षों से संबंधित सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं तो वो देख लेते हैं। पहले कितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। यदि 2 ईयर्स से रिलेटेड सीआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो उसमें 3 टाइप के सवाल आते हैं। तो 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों वर्षों में सेम हो, अर्थात 2 साल के, मैं यहाँ पर एक टाइप्स बता रहा हूँ कि 2 साल का यदि क्वेश्चन है कि 2 साल में सादा सीआई की दर से सीआई क्या होगा किसी प्रिंसिपल पर, तो उसमें यदि एक टाइप का क्वेश्चन है 2 साल वाले में कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल में इक्वल हो, दोनों में सेम हो। दूसरा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, दोनों सालों में अलग अलग हो। इसमें क्या है, समान हो और इसमें अलग अलग हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा है यदि इसमें टाइम को चेंज करेगा, टाइम दिया रहेगा फ्रैक्शन में, टाइम फ्रैक्शन में दिया जाएगा कि 1 साल से ज़्यादा होगा, 2 साल से छोटा होगा। जैसे 1/2 का समय दे रखा है, 1.5 वर्ष दे रखा है, 2.5 वर्ष दे रखा है। ये इसी में मैंने एक अलग टाइप बनाई है। 2 साल नहीं होगा बट टाइम यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया रहेगा और उसमें हमें सीआई की कैलकुलेशन करनी है। तो ये वाला था। तो अब एक एक चीज, अब इसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहली टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब दोनों साल में इक्वल रहता है, समान रहता है, तो उसमें सीआई की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली टाइप उठा लेते हैं। तो पहली टाइप है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल इक्वल हो। तो इसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहले टाइप में प्रिंसिपल हमें गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा और टाइम गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होगा। दूसरी टाइप में हमें सीआई गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है,
और हमें फाइंड आउट करना है क्या, प्रिंसिपल। हम 2 वर्ष से संबंधित कितने प्रकार के सवाल सीआई में आते हैं उसको डिटेल में जाके अध्ययन कर पा रहे होगे, बट यहाँ पर मैं रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ कि कैसे हमें सीआई की कैलकुलेशन करनी है जब 2 वर्ष से संबंधित सवाल आया हो। तो पहला हम देख लेते हैं कि पहली टाइप है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो दोनों वर्षों में, मतलब फर्स्ट ईयर है उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो और सेकंड ईयर में भी सेम हो। तो उसमें हम पहली टाइप का सवाल देखते हैं जब प्रिंसिपल गिवन है और हमें पूछा गया है कि सीआई क्या होगा। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। प्रिंसिपल यदि 2000 है, प्रिंसिपल यदि 2000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 2 वर्ष से संबंधित सवाल है और 2 वर्ष है यहाँ पर टाइम, और हमें फाइंड आउट करना है कि सीआई क्या है। ये फाइंड आउट करना बेसिकली 2 वर्ष से संबंधित सवाल है। और पहली टाइप का सवाल ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, अर्थात पहली टाइप का क्वेश्चन है इक्वल है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों वर्षों में। और हमें अब क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो इस सवाल को हम 2 मेथड से बनाएंगे। हम 2 प्रकार से बना सकते हैं इन सवालों को। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा कि किस प्रकार से बनाना है सवाल, और फिर उसके बाद हमें जोन सा आसान लगे उसके माध्यम से हम सवालों को बना पा रहे होंगे। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। उल्टा वी कहते हैं इसे, उल्टा वी बना दो, उल्टा वी। और यहाँ पर अमाउंट रखे गए, यहाँ पर पी रखे गए, पी मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो 2000 है, 2000 है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर 10%, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे 1/10, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100 और 1/10 ये हुआ। तो 1/10 और 1/10 ये हुआ प्रथम वर्ष, ये हुआ द्वितीय वर्ष, मतलब 2 वर्ष का निकाल रहे हैं। तो 1/10 जब करेंगे हम तो ये आया 200 और ये भी 200। मैंने बताया था ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये जो ब्याज की कैलकुलेशन की गई है यहाँ पर और यहाँ पर, ये हमने किस पे की गई है, मूल पे। ये ब्याज की गणना मूलधन पे की गई है। हम जानते हैं जब ब्याज की गणना मूलधन पे की जाती है, जब ब्याज की गणना मूलधन पे की जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। बट हमें तो यहाँ सीआई निकालना है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात फर्स्ट वर्ष हमने देखा था कि सीआई एसआई में यदि सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्रथम वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, पर द्वितीय वर्ष में अंतर हो जाता है, क्योंकि जो प्रथम वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा अगले साल। तो अब हमें इस 200 रुपये पर ये जो ब्याज है ये अगले साल इस पे भी ब्याज मिलेगा 200 रुपये पर, और ये 200 का यदि हम 10% करेंगे तो ये होगा 20 रुपये। तो हमें 200 रुपये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में 220 और हमें मिला 420 रुपये। 420 रुपये क्या है, ये है सीआई, 420 रुपये सीआई। यदि 2000 रुपये को हम 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो हमें सीआई कितना मिलेगा, 420 रुपये। हमें चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये मिलेगा। यदि साधारण ब्याज पे रखते हैं तो 200 रुपये मिलेगा। ये था हमारा वी वाला मेथड, अर्थात उल्टा वी से हम इसे आसानी से सोल्व कर पा रहे होंगे। हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हम सवाल को सोल्व कर पाएंगे। अब इसी का मैंने एक
रेशियो मेथड बनाया है, तो वो भी देख लेते हैं। यही वाला सवाल है, इसको सेकंड मेथड से हम कैसे बनाएंगे, जिसको मैंने नाम दिया है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड जो आर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10% बराबर 1/10, तो मतलब 10% बराबर क्या हुआ, 1/10, अर्थात 10 क्या है उसको हम मूल मान लेंगे। मतलब यहाँ पर हम फ्रैक्शन में इसे मूलधन मान लेंगे, और 10/10 यदि मूलधन है तो उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज कितना बना, 1 रुपया। ये क्या होगा, 1 रुपया ब्याज है। ये क्या हुआ, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है भाई। 10%, ये जो 10% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, डेट इज 1/10, और 10 क्या है, यहाँ पर हमने इसे मूलधन मान लिया। और मूलधन यदि 10 रुपये है तो उसका 10% कितना होगा, 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो डेट इज 11। और यदि हम इसके रेशियो की बात करेंगे तो P/A, प्रिंसिपल कितना है 10 और अमाउंट 11। प्रिंसिपल कितना है 10 और अपॉन में 11। तो अब मैं इसकी ट्रिक बनाऊंगा कि यदि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लिख देता हूँ। यदि प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाता है, 11 रुपये। और अगले साल भी प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना होगा, 11 रुपये। तो अर्थात 10 क्या बन गया, 11 बन गया। 10 क्या बना, 11 बना। और 2 साल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर 2 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 10 × 10, इधर भी 11 × 11, तो 10 × 100 और 121। तो ये क्वेश्चन में जब हम पर्सन देख रहे हैं तो इसमें P बराबर 2000 दिया गया है, और मैंने यहाँ पर 100 माना था, तो 100 बराबर कितना दिया गया है, 2000। तो इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 20 से हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई 20 से हो रही है। और यहाँ पर 121 का यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2420 रुपये। अब हमें CI निकालना है। हमें मिल चुका है अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना है, 2420, 2000, और ये आया 420 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम फ्रिक्शन मेथड के माध्यम से भी क्वेश्चन को CI के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब मैं देखूंगा, देखो ये जो P/A आया ना, इसका फॉर्मूले से लिंक करके बताता हूँ कि ये फॉर्मूले में भी आ सकता है, तो देखिएगा। जब हम फॉर्मूला देखते हैं, A बराबर P 1 + R/T। यहाँ पर P क्या है, 2000 है, और यहाँ पर R क्या है, 10% है। तो मैं R को ही लेता हूँ बस, क्यों, A बराबर P 1 + 10/100/, 2 वर्ष, P 1 + ये कटा 1/10/, 2 वर्ष, P ये आया 11/10 गुना 11/10, और ये आया आपका A। जब मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो ये आएगा A/P बराबर आएगा 11 × 11/, 10 × 10। मैं लिख सकता हूँ इसे A/P बराबर 11 × 11, 10 × 10। ये लिख दिया। और यही मैंने अभी इसी के माध्यम से मैंने क्या किया था, क्वेश्चन सोल्व किया था। मैंने सीधा क्या किया था कि R बराबर यदि 10% है तो 1/10, तो 10 क्या होगा, प्रिंसिपल, और अमाउंट हो जाएगा 10 + 1, 11/10। तो A/P का रेशियो आएगा 11/10।
तो यदि हमारा प्रिंसिपल 10 रुपये है, यदि हमारा प्रिंसिपल 10 रुपये है तो अमाउंट कितना होगा 11, और ये कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए, तो उतने वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे और फिर हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा, और जिसकी मदद से हम प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये तो था फर्स्ट टाइप का सवाल, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों वर्षों में सेम हो, और इसमें पहला क्वेश्चन था जब हमें प्रिंसिपल गिवन हो और हमें क्या निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहली टाइप का। अब हमें इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, हमें CI गिवन होगा, CI गिवन होगा और हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। अब देखिएगा, जैसे हमें CI दे रखा है 21 रुपये, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अभी यही वाला देखते हैं इससे कि हमें CI दे रखा है 420 रुपये, टाइम दे रखा है 2 साल और R दे रखा है 10%, और हमें पूछा है P क्या है। हमें ये दे रखा है कि कोई राशि, कोई निश्चित धनराशि बैंक में जमा की जाती है 2 वर्ष के लिए, और CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष बाद 420 रुपये में मिल जाता है। तो वह निश्चित राशि क्या होगी। सवाल की लैंग्वेज इस प्रकार से है, तो इसे 2 प्रकार से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम, रेशियो मेथड से बनाएंगे और एक उल्टा वी के माध्यम से। बट इसमें उल्टा वी लाने के लिए हमें प्रिंसिपल लाना होगा। उल्टा वी में क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। जब हम उल्टा वी का मेथड का यूज करते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें P चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है। तो देखिएगा, हमें दिया है कि R बराबर 10%, तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कहता है कि जो R है, जो परसेंटेज में है, उसे कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शन में, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट स्टेप चलते हैं, 10% है तो ये आएगा 1/10, 1/10। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो कहता है कि जो हर है, जो हर है उसको लिखो, हर को लिखो, और जितने साल के लिए पूछा है सवाल में, जितने सालों के लिए, जितने सालों के लिए CI की गणना करनी है, करनी है, जितने सालों के लिए गणना करनी है, वही उस हर की पावर बना दो, वही उस हर की पावर बना दो, और उसे प्रिंसिपल एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो। अभी हमें इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है ये चीज़ें, पर जब हम यूज्ड टू हो जाएंगे तो हम सेकंडों में सवाल को उड़ाएंगे। देखते हैं, मैंने कहा कि फर्स्ट मेथड था कि मैंने 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया 1/10। मेरा दूसरा जो स्टेप है, इसमें एक और लाइन लिख देता हूँ, इसमें जो अंश है, अंश को इग्नोर करो, इग्नोर करो। अब देखो, ये लैंग्वेज थी, अब मैं क्या बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। दूसरा जो इसका स्टेप है वो कह रहा है कि हमें ये जो अंश है इसको इग्नोर कर दो, इस पर ध्यान मत दो, और ये जो हर है ये उठा लो,
ये उठा लो, और जितने सालों के लिए हमें CI की कैलकुलेशन करनी है, जितने साल के लिए, यहाँ पर क्या है 2 साल के लिए हमें CI की कैलकुलेशन करनी है, तो जितने भी यहाँ पर है उतनी उसकी पावर बना दो। यहाँ पर क्या था 2 साल के लिए, तो ये क्या आ गया 10 × 10 दैट इज 100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर 100 रुपये को P मान लिया, 100 रुपये को P मान लिया। अब मैं आगे चलता हूँ। ये 100 रुपये को P मानने के बाद तो अब P हमें मिल चुका है। मैंने बोला था कि फर्स्ट मेथड जो उल्टा V है उसमें P चाहिए। P हमें मिल गया 100 रुपये। और अब क्या करेंगे 1/10, 1/10, तो ये आया 10 और ये आया 10। ये क्या है मूलधन पर लगा ब्याज, ये आया साधारण ब्याज। अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये जो ब्याज मिला प्रथम वर्ष, तो ये भी तो अब हमें कमा के देगा। कितना देगा 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पे 10 का जब हम 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1 रुपया। तो प्रथम वर्ष हमें ब्याज 10 रुपये मिला और द्वितीय वर्ष में 11 रुपये मिला और ये हमें टोटल मिला 21 रुपये। ये क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें यदि मूलधन 100 रुपये है, यदि प्रिंसिपल 100 रुपये है, तो हमें ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये मिलता है। बट प्रश्नानुसार यदि हम क्वेश्चन में देखें तो ये 420 रुपये दिखा रहा है, 420 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमारा जो यदि 21 की बात करें, यदि यहाँ पर CI 21 रुपये आता है, जो पर्सन में दिया गया है वो 420 रुपये दिया गया है, तो इसका मतलब है हमारा प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, तो 420 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 100, तो 21 दूनी 42, तो ये आया 2000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, हमारा प्रिंसिपल यदि हमें ब्याज 420 रुपये मिलेगा तो हमारा प्रिंसिपल 2000 रुपये होगा। तो ये था, मैंने क्या किया, पहले यदि उल्टा V के कॉन्सेप्ट को अपनाना है तो पहले मैं जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा और जो फ्रैक्शन में आई है उसके हर को उठाऊँगा और अंश को बिल्कुल इग्नोर करता हुआ चला जाऊँगा और जो हर लिया है उसमें ये देखूँगा कि हमें कितने साल के लिए क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी है CI की। तो जितने वर्ष के लिए कैलकुलेशन करनी है उसको मैं उसकी पावर कर दूंगा जो मेरा हर आया था और उसे एज्यूम कर लूँगा कि ये क्या है, प्रिंसिपल है। और जैसे ही मुझे प्रिंसिपल एज्यूम करा तो उसके माध्यम से मैं सवालों को आसानी से फर्स्ट वाले मेथड, जो फर्स्ट वाली टाइप थी उसके फर्स्ट वाले मेथड उल्टा V करके सोल्व कर पाऊँगा। अब इसी सवाल को हम सेकंड मेथड जिसे कहते हैं रेशियो मेथड, उससे कैसे बनाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। रेशियो मेथड वैसे सबसे आसान है और कहीं कहीं पर हमें फर्स्ट मेथड का भी यूज करना है, कहीं पर हमें रेशियो मेथड से ही सवालों को आसानी से कर पाएंगे। मैं आगे जाके डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कौन से सवालों के लिए फर्स्ट मेथड, कौन से सवालों के लिए रेशियो मेथड इम्पोर्टेंट है। तो आइए दूसरा देखते हैं कि इसे सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। सेकंड मेथड रेशियो मेथड है। तो मैं क्या करूँगा, R बराबर क्या है 10%, तो मतलब 1/10। तो यदि P 10 है और ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है, तो A क्या होगा, जो मतलब अमाउंट क्या होगा 10 + 1 दैट इज 11। तो P अपॉन में A बराबर क्या होगा 10 अपॉन में 11। अब मुझे क्या करना है, 2 साल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने बताया था 10 रुपये का यदि प्रिंसिपल है तो कितना बन जाएगा 11 रुपये। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 हमारा क्या बन जाएगा 11 रुपये, और अगले साल के लिए 10 रुपये, तो ये क्या बन जाएगा 11 रुपये। और इनका रेशियो हो गया, ये हो गया P अपॉन में A का रेशियो, मतलब ये प्रिंसिपल हुआ और ये हमारा अमाउंट हुआ। और तो प्रिंसिपल की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये बन गया 121 रुपये।
तो क्या फालतू आया भाई, 100 रुपये हमारा 121 रुपये बन गया। तो क्या आया है हमें 21, भाई 121 में से हमें 100 रुपये थे और हमें 21 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 21 क्या है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और 21 क्या है, 21 बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 420 है। तो 1 बराबर मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर 100 है, तो 100 बराबर कितना होगा, 420 अपॉन में 21, तो ये आ गया 2000। प्रिंसिपल हमारा 2000 है। अब हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि दोनों वर्ष इक्वल है तो उसमें दो प्रकार के सवाल हमने डील कर लिए। यदि प्रिंसिपल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इजीली से दो मेथड से निकाल पाएंगे, उल्टा भी और रेशियो मेथड से। दूसरा है यदि हमें CI गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, तो हम पहले स्टेप, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। जब हम उल्टा V का मेथड अपनाएंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और जो उसका हर है उसको पावर दे देंगे जितने सालों के लिए पूछा है, फिर उसको प्रिंसिपल मान लेंगे। और जैसे ही हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा तो वो फर्स्ट वाला मेथड बन जाएगा। उल्टा V के माध्यम से हम CI को कैलकुलेट कर पाएंगे और आसानी से बता सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना है। इसका ही दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके P का रेशियो A से करेंगे। जब हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा तो उसमें वैल्यू पुट करके हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना है।